अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टॉपर्स गैंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री, जो कि नाइन्थ क्लास बुक का केमिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या है। आज ही हम केमिस्ट्री को डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले हम ये लेक्चर का आगाज़ करते हैं। Before defining chemistry, we have to understand basic terms for better understanding and concept. केमिस्ट्री को प्रॉपर डिफ़ाइन करने से पहले, केमिस्ट्री की मुकम्मल तारीफ़ करने से पहले हमें कुछ जो है वो बुनियादी जुज़, कुछ बेसिक टर्म्स जो सी हैं उनको पहले हमें सीखना होगा, जो कि हमारे एक बुनियादी समझने के लिए, हमारे बेटर कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या चीज़ है? तो सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस जो सा है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर की एक प्योर फॉर्म है सब्सटेंस। तो अब हम देखते हैं मैटर क्या है। मैटर anything other than energy which carries weight and occupies volume, for example solid, liquid and gas. Anything other than energy, एनर्जी के अलावा हर वो चीज़ जिसका एक वॉल्यूम है, जिसने एक जगह घेरी हुई है, जिसका कोई वेट है, वो हमारे पास मैटर है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स except energy that having weight and occupies volume is called matter। ये देखें, ये आप हमारे पास ये पेज देख रहे हैं, आप ये बॉल पेन देख रहे हैं, आप ये दोनों जो है हमारे पास मैटर है। ये आप एयर में ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी हैं गैसेस हैं हमारी हवा में, हमारी फ़िज़ा में, तो इनका भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इनका एक स्पेसिफिक इनका वेट है, तो ये भी मैटर हैं। उसके अलावा जो हम इर्द गिर्द जो चीज़ें देखते हैं हर तरफ, ये फॉर एग्जांपल हमारे रूम में चेयर पड़ी है, ये टेबल है, तो एनीथिंग जो जिसने एक हुजम घेरा हुआ है, जिसने एक वॉल्यूम को घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसका एक स्पेसिफिक वेट है, तो वो चीज़ मैटर है। ठीक है। और सब्सटेंस के बाद हम प्रॉफिट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। Substance is a pure form of matter that has constant composition and distinct chemical properties। सब्सटेंस जो सा है वो एक मैटर की एक प्योर फॉर्म है। मैटर मादा की जो सब्सटेंस है वो मादा की एक ख़ास फॉर्म है। ये मैं साथ साथ उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो बच्चे उर्दू मीडियम में हैं उनको मुश्किलात पेश ना आए। जो मादा जो उनसे है जो मादा जो उनसे है वो सब्सटेंस की एक ख़ास खालिस फॉर्म है, जिसकी एक मखसूस कंपोजिशन है, बनावट है, और उसकी मखसूस केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर डेट हैज़ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब वो मैटर के सब्सटेंस मैटर का वो प्योर फॉर्म है जिसकी कांस्टेंट कंपोजिशन भी हो और उसकी डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हों। इट कैन इधर बी एलिमेंट और आ कंपाउंड। ये एलिमेंट भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। तो एलिमेंट, कंपाउंड और जो मिक्सचर जो सा है, ये डिटेल टॉपिक जो सा है हमारी, ये थर्ड टॉपिक जो है हमारे फर्स्ट चैप्टर का है होगा, जिसके हम थर्ड लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी। लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, जो एलिमेंट है वो यहाँ पे हम कार्बन है एलिमेंट, और जो कंपाउंड जो उनसे है ना वो हमारे पास है वाटर, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। अब वहाँ पे जो यहाँ पे जो वाटर है ना, जो कंपाउंड है वो भी सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है वो भी सब्सटेंस है, लेकिन जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर वो सब्सटेंस नहीं है। मिक्सचर जो उनसा है वो सब्सटेंस नहीं है। तो वो क्यों सब्सटेंस नहीं है? क्योंकि जो मिक्सचर जो उनसा है वो सब्सटेंस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। मिक्सचर जो उनसा है उसकी कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं होती।
जिस तरह कंपाउंड की एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है, जो वाटर एक कंपाउंड है, वाटर की एक फिक्स्ड कंपोजिशन है कि वो 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक ऑक्सीजन का एटम होगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। उसकी एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है। तो हम एग्जांपल देखें, जो वाटर है ये कंपाउंड है और ये सब्सटेंस भी है। ये मैंने टिक किया, ये सब्सटेंस है, जो वाटर है एक कंपाउंड भी है। जो लेमन वाटर जो सा है वो मिक्सचर है और वो सब्सटेंस नहीं है। उसमें हमारे पास कोई फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन नहीं है कि उसके अंदर कितनी शुगर है, कितने साल्ट्स हैं, कितना वाटर है, कितना लेमन है। उसकी कोई केमिकली लेबॉर्ट्री में उसकी केमिकली कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है जिस तरह वाटर की है। तो मिक्सचर जो सा है वो सब्सटेंस नहीं है। कोई डेफिनेशन जो है वो सब्सटेंस की पूरी नहीं कर रहा। उस सब्सटेंस की डेफिनेशन है डेट हैज़ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसकी रीज़न भी देखते हैं। वाटर हैज़ फिक्स्ड H2O, फिक्स कंपोजिशन H2O एंड डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। और वाटर की जो सी हमारे पास हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स्ड हैं। लाइक उसकी 7 pH है, जो न्यूट्रल pH है। जो प्योर वाटर होगा आप कहीं से भी ले लेंगे, उसकी जो pH होगी वो हमेशा 7 ही होगी। लेमन वाटर इज़ नॉट कंपाउंड, लेमन वाटर कंपाउंड नहीं है और ना ही वो एलिमेंट है। ये मिक्सचर है और मिक्सचर जो है वो सब्सटेंस नहीं है। अब लेमन वाटर जो है ना इसकी कोई फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है ये एक। अब ये अगर इसमें हम लेमन ज़्यादा डाल देंगे ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर हम इसमें शुगर ज़्यादा ऐड कर देंगे ये अल्कलाइन हो जाएगा। इसकी कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं है। वाटर की हमारे पास केमिकल कंपोजिशन भी है और साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो डिस्टिंक्ट है हमारे पास। ये 7 pH है वाटर की। तो इस तरह जो एलिमेंट कंपाउंड जो उनसे है वो सब्सटेंस है और मिक्सचर सब्सटेंस नहीं है। तो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। अब आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो शाख है जो डील करती है, डेट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की बनावट, उसकी साख्त, उसकी खसूसियात को स्टडी करते हैं, जिसमें हम वो केमिस्ट्री कहलाता है, वो केमिस्ट्री है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। पहले आप ये समझें फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज जो सी है वो है आर्जी तब्दीली, टेम्पोरेरी चेंज, आर्जी तब्दीली। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ जो है एक बार पिघल गई है तो दोबारा अगर हम उसे फ्रीज़र में रख देंगे वही वाटर जो सा है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही पानी जो सा है वो बर्फ़ दोबारा बन जाएगा। ये एक आर्जी तब्दीली है, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, परमानेंट चेंज, मुस्तकिल तब्दीली। जो मुस्तकिल तब्दीली जो सी है, जिस तरह लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगना, जो लोहे को जंग लग चुका है आप उसको दोबारा लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार रस्टिंग हो जाए दोबारा वही रस्टिंग आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो ये केमिकल चेंज है। तो इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। जो मैटर के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं वो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। एंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स, और जो असूल और कानून हैं मैटर के। जाहिर सी बात है ना कि हर चीज़ का एक कानून होता है कि मैटर, एनर्जी, इन सब के एक कवानीन है। कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री में लॉज हैं जिनकी बेस पे ये इनकी वर्किंग प्रिंसिपल है, जिनके असूलों पे ये काम करते हैं। विच गवर्नस दीज चेंजेस। केमिस्ट्री ही इनको लुक आफ्टर करती है, केमिस्ट्री ही इनको चेक बैलेंस करती है कि इनके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो मैटर में होंगी और जो उनके लॉज और प्रिंसिपल जो उनसे हैं उनको केमिस्ट्री ही डील करेगी। अब उर्दू में आपको बता दूं कि जो आर्जी और मुस्तकिल तब्दीलियां होंगी मादे के अंदर और जो उनके प्रिंसिपल और कानून जो उनसे हैं वो उनको केमिस्ट्री ही देखेगी, उनको हम केमिस्ट्री ही में स्टडी करेंगे। Determination of composition represents finding out percentages of elements and compounds in a sample of matter. Determination of composition represents finding out percentages of element and compounds in a sample of matter. ये आप समझे। डिटरमाइन करना, मालूम करना, डिटर्मिनेशन मालूम करना। एलिमेंट और कंपाउंड की कंपोजिशन को, उनकी परसेंटेजेस को सैंपल के अंदर किस तरह डिटरमाइन करना है ये भी हमें केमिस्ट्री ही बताती है।
डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है ना, जिस तरह अब आपको मैं आगे मिसाल देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जो मैं सैम एक ना, अब एक बीकर है, सैंपल ऑफ मैटर, उसके अंदर जो है, अब हमें केमिकल कंपोजिशन किस तरह पता चलेगी, उसकी कंपोजिशन, उसकी डिटर्मिनेशन, उसके अंदर कितनी कंपोजिशन है, ये हमें केमिस्ट्री में लेबॉर्ट्री में एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाएगी। तो ये सब हमें केमिस्ट्री की वजह से पता चलेगा, क्योंकि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की जो कंपोजिशन है, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल, इन H2O वाटर, अब वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, डैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर। तो जो ये हमें कंपोजिशन ऑफ वाटर है, ये हमें कैसे पता चली है, ये हमें केमिस्ट्री की वजह से पता चली है ना। तो जो मैटर के अंदर जो सैंपल है ना, उसकी जो हमें केमिकल कंपोजिशन जो उसकी है ना, उसकी परसेंटेज कितनी है, वो सब हमें केमिस्ट्री से ही पता चलेगी। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो उनसे है ना, उसका मतलब है कि मादे की साख्त, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स किस तरह अरेंज हुए हैं। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास एक बीकर में हमारे पास वाटर है, तो हम वाटर को देख के हम बता सकते हैं, जब हम केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे तो इसमें किस तरह की एटम्स की अरेंजमेंट है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी जो टेबल साल्ट हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को कभी आपने ये भी कभी हैंड हाथ में रख के देखा है हथेली के ऊपर, तो जब आप उसको ऐसे टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा खुरदरापन, थोड़ी सी रफनेस फील होगी। तो उसमें रफनेस आपको क्यों फील होती है, क्योंकि वहाँ पे जो एटम्स की अरेंजमेंट जो उनसी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और कभी आपने कभी जो ये पाउडर होता है, पाउडर जो कि हम अपनी कभी बॉडी पे अपना लगा लेते होते हैं, जो पाउडर होता है जिसमें बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस आती होती है, फ्रेगनेंस के लिए हम लगाते हैं जो पाउडर होता है। कभी आप पाउडर को देखें, किसी भी तरह के पाउडर को देख लें आप, तो जब आप उसको अपनी हथेली अपनी पाम पे रख के देखेंगे तो वो आपको बड़ा मुलायम और सॉफ्ट फील होगा, क्योंकि उसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो है एमॉर्फस। एमॉर्फस वहाँ पे जो अमॉर्फस सॉलिड्स की जो एटम्स की अरेंजमेंट है वहाँ पे। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर है ना, मैटर की स्ट्रक्चर जो उनसी है, वो हमें ये बता देती है कि वहाँ मैटर के अंदर किस तरह एटम्स की अरेंजमेंट हुई हुई है। अच्छा, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट आउट बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, मेल्टिंग ऑफ आइस जो सी है ना, मैं आपको बताता हूँ ये, अब वो कह रहे हैं कि दोनों जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो सी है ना, वो एनर्जी के जज़ब होने से भी हो सकती है, एनर्जी के खारिज होने से भी हो सकती है। दोनों आर्जी और कीमियाई तब्दीलियाँ तवानाई के जज़ब होने से भी और तवानाई की खारिज होने से भी हो सकती हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का जो पिघलना जो उनसे है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह आप जो हैं, अब एक जो बर्फ़ का बाउल है, एक जो जिसमें आपको आइस जो है, आप उसको फ्रीजर से बाहर रख देंगे सराउंडिंग में, वहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग से हीट उसने एब्जॉर्ब की, इर्द गिर्द के माहौल से उसने तवानाई जो सी है वो जज़ब कर ली, तो वो पिघल जाएगी, वो पानी बन जाएगा। तो उसके बाद जो फॉर्मिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का बनना, एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, इसमें जो उनसे है, ये आई थिंक इवेल्यूशन ऑफ एनर्जी है, इवेल्यूशन नहीं है, चलो इवेल्यूशन, तो ना उसमें जो उनसे है वो अपनी जो हीट है वो रिलीज़ कर देते हैं, और हीट रिलीज़ कर देता है और बर्फ़ बन जाती है हमारे पास। जब हम उसे फ्रीज़र में रखते हैं तो ये जो उनसे है, ये एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी है। तो अब आपने देखा होगा कि हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं, ये फिज़िकल चेंज डिस्कस की, केमिकल चेंज डिस्कस की, ये उसके बाद हमने ये कंपाउंड, एलिमेंट, सब्सटेंस, मैटर्स, इनकी कंपोजिशन, हम हर चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड, मैं आप सबको ये मैंने सब कुछ बता दिया है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस सब को जो हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो इस सब को समझाने का मकसद क्या है कि आपको जो केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन की ना समझ आ जाए,
It is a branch of science that deals with the properties, composition and structure of substance. Also deals with the physical and chemical changes in matter and the laws or principle which govern these changes. अब आपने इस डेफिनेशन से देख लिया होगा कि हमने किसी केमिस्ट्री में किस तरह हम फिजिकल चेंज, हम उनकी एग्जांपल देख रहे हैं, केमिकल चेंज, सब्सटेंस, मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड। ये जो सी है ये लेक्चर आपने प्रॉपर अच्छी तरह तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हमारा पूरा चैप्टर जो सा है वो इसी पे बेस करेगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा तो जो आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, टॉपिक्स वगैरह। और जो सा है अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मज़ीद आप जो है इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो तमाम जो बायो केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट जो चीज़ें जो उनसी होंगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। आपको पूरा कोर्स इसी चैनल पे अवेलेबल होगा, डेली बेसिस पे अपलोड किया जाएगा। तो आप काइंडली इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में भी बताएँ कि आप थोड़ा फीडबैक दें कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। तो काइंडली सब्सक्राइब करें और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।